हाय, मेरा नाम है अंजू और हम साथ में सीखने वाले हैं जेंडर स्टडीज़ या लैंगिक अध्ययन। कई बार हमारे हिंदी व्याकरण के प्रश्नों में हमने देखा होगा लिंग परिवर्तन कीजिए। और अब मैं कह रही हूँ कि हम साथ में लैंगिक अध्ययन करेंगे। तो लैंगिक का अर्थ है कि वो संबंधित है लिंग से। तो इन क्लासेस को शुरू करने से पहले हम साथ में देखेंगे कि लिंग का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये जानने से पहले हमें एक खुशखबरी है, तो वो देख के हम वापस आएंगे। जी शर्मा जी, बधाई हो, आपके घर लड़का हुआ है। बधाई हो, बधाई हो। ये बात, शर्मा जी के घर में तो बहुत खुशहाली का माहौल है। उनके घर पे लड़का हुआ है। शायद लड़की हुई होती तो इतनी खुशी नहीं होती, पर ये हम डिस्कस करेंगे कोई और वीडियो में। तो जब भी कोई शिशु का जन्म होता है, हम तुरंत उनको लड़का या लड़की घोषित करते हैं। कैसे होता है ये? उनके शरीर के अंग के हिसाब से। तो हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं और उसके अंदर क्रोमोसोम्स नाम की जानकारी होती है। यूँ समझो कि किसी ने लिखा हुआ है कि ये पैटर्न है तो आप एक लड़का बनेंगे, ये पैटर्न है तो आप एक लड़की बनेंगे। अब ये चीज़ें बायोलॉजी द्वारा या प्रकृति का एक नियम समझिए। इसको हम आसानी से बदल नहीं सकते। अगर बदलना चाहे तो एक ऑपरेशन है, बट इसको हम ज़्यादा आसानी से बदल नहीं सकते हैं। इसको हम सेक्स कहते हैं। ये बायोलॉजी से डिटर्मिन्ड है। क्रोमोसोम्स की जानकारी में लड़का होने के लिए और लड़की होने में थोड़े और अंतर भी हैं। जैसे लड़कों को मुंह पे ज़्यादा बाल आते हैं, लड़कियों के जो हिप्स होते हैं वो चौड़े होते हैं, उनके पास एक गर्भ होता है जिसके वजह से वो बच्चे भी पैदा कर पाते हैं। तो ये कुछ फ़र्क है जो हमारे शरीर के क्रोमोसोम्स की वजह से या जानकारी की वजह से लड़का और लड़की में अंतर होता है। पर एक और चीज़ है, तो एक तरफ सेक्स है जो बायोलॉजिकल है, प्रकृति का नियम है। दूसरी तरफ जेंडर है। तो अभी जेंडर सीखने के लिए हम एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे। एक पेपर का पीस दीजिए और उसको आधे में फोल्ड कीजिए। एक तरफ लड़का लिखिए, एक तरफ लड़की लिखिए, और बिना सोचे आपको जो पहले शब्द आ रहे हैं 5-6 पॉइंट्स लिखिए लड़कों के लिए और 5-6 पॉइंट्स लिखिए लड़कियों के लिए। मैं यहीं वेट करूंगी, आप प्लीज लिखिए। हे, आपने लिख लिया है? ग्रेट। मैंने इस टॉपिक को बहुत सारे क्लासेस में सिखाया है और ज़्यादातर जो जवाब मिलते हैं मैं उसके हिसाब से ही आज वीडियो में भी बोलूँगी। ज़्यादातर जो लड़का शब्द है उसके साथ हम जो चीज़ें सोचते हैं वो है ताकतवर हैं, रोते नहीं हैं, अ, सबका परिवार का ख्याल रखते हैं, पैसे कमाते हैं, ऐसे शब्द। और जब हम लड़की के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादातर ममता की भावना या ख्याल रखना, त्याग देते हैं, ऐसे शब्द हम सोचते हैं। आसानी से रोते हैं, ये सारी शब्द हम सोचते हैं। काफ़ी अजीब बात है कि लड़का और लड़की के लिए हमने इतने अलग अलग शब्द सोचनी है जबकि दोनों ही इंसान हैं। तो ये कैसा हुआ है? ये इसलिए क्योंकि जेंडर या लिंग शब्द के साथ हमारे समाज ने हमारे मन में कई सारे नियम भर दिए हैं। ये कैसे होता है? अब आपको याद है शर्मा जी के घर में खुशखबरी थी, तो वो बच्चा जैसे बड़ा हो रहा है उसके लिए हम अलग अलग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं। बच्चा बड़ा हो रहा है, लड़का है तो हम उसको ऐसे खिलौने देंगे जैसे गाड़ियाँ या एक्शन फिगर्स, जिसमें वो अपना ताकतवर होना या फिर वैसी जिम्मेदारियाँ निभाए। तो बच्चा जब से छोटा है वो ऐसी चीज़ें खेल रहा है। और लड़कियां हैं तो हम उनको क्या देते हैं? किचन सेट दिया या डॉल्स दिए कि अच्छा गुड़िया गुड़िया खेलो, ये आपका बेबी है, बेबी का ख्याल रखो। तो इतनी छोटी उम्र से बच्चों के खिलौने से ही हम फैसला कर लेते हैं कि बच्चों को समाज में क्या भूमिका निभानी है। और अगर वो बच्चे उसी हिसाब से काम करें, उसी हिसाब से रहें, तो समाज उसको ओके वाला ठप्पा दे देता है। नहीं तो वो समाज में एक मजाक बना देते हैं, या उनको हम अपने साथ खेलने नहीं देते हैं, या अपने साथ नहीं रखते, उनको हम अलग रखते हैं। ओके। तो अभी और बड़े बड़े जैसे होते हैं बच्चे, हम काफ़ी सारे फैसले करते हैं कि तुम लड़की हो, तुमको ऐसे कपड़े पहनने हैं, काजल डालो, अच्छे दिखो, लंबे बाल रखो, और अगर तुम लड़का हो तो तुम किचन में नहीं आओ। ऐसी बहुत सारी नियम बना रखे हैं। यूँ समझो कि हम लोग कोई मूवी में हैं और समाज जो है वो डायरेक्टर्स हैं हमारे लिए, ये मत करो, वो मत करो। जैसी भी लड़की बनना चाहते हैं वो वैसी लड़की है, जैसे भी लड़का बनना चाहते हैं वो वैसे लड़के हैं। अरे, लड़की हो तो इतने जोर से नहीं हंसना होता। ऐसे कई सारे नियम हैं। लड़के हो तो रोना नहीं है, पागल हो के तुम लड़के हो, तुम रोते थोड़ी हो, तुम तो स्ट्रांग बच्चे हो।
हम ऐसी कई सारी चीज़ें बोलते हैं समाज बनने पे, और इसी से हमारी जेंडर की जो पहचान है वो बनती है। आपके स्कूल में आपको एक आइडेंटिटी कार्ड देते हैं जिसमें आपका नाम होता है, आपका पता होता है, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। वैसे ही जेंडर या लिंग का भी एक आइडेंटिटी होता है। अभी सपोज़ मैं एक लड़की, मैं बायोलॉजिकली मेरा सेक्स जो है वो फीमेल है, और मेरे मन से, मेरे सोचे हुए इससे भी मैं एक लड़की होने से कनेक्ट करती हूँ, तो मेरा जेंडर आइडेंटिटी जो है उससे सिस जेंडर कहते हैं। बट अगर सपोज़ उन चीज़ों में मैच नहीं है, जैसे कि मैं एक लड़का हूँ शरीर से या शरीर के अंगों से, लेकिन मैं एक लड़की अ, होने से कनेक्ट करती हूँ, तो उसको कहते हैं ट्रांसजेंडर। तो जेंडर में एक तीसरे जेंडर की भी बात होती है जो कि है ट्रांसजेंडर। तो लड़का, लड़की, ट्रांसजेंडर। एक जल्दी से एक रिकैप कर देते हैं। अगर ये एक शिशु है कि इंसान है, तो दो चीज़ें हमने सीखी आज। एक है सेक्स, जो कि बायोलॉजिकली फैसला होता है, प्रकृति का नियम है, तो वो शरीर के अंग से डिसाइड होता है। तो सेक्स हमने यहाँ पे दिखाया है इस डायग्राम में। और जो लिंग है या जो जेंडर है, जो बनावटी है, सोच निर्भर है या समाज के हिसाब से बनी हुई है, वो हमारे मन में है, तो मैंने वो ऊपर इंडिकेट किया है। ठीक है, तो ये है जो दो चीज़ें हमने सीखी हैं। अब आपके शरीर के हिसाब से, आपके सेक्स के हिसाब से आपके कुछ सीमाएं होते हैं। जैसे कि लड़के हैं वो गर्भ नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास वो शरीर में उनकी क्षमता नहीं है। लेकिन जो जेंडर रोल है, जैसे मैंने कहा, वो बनावटी है, सोची गई है, उन चीज़ों को हम पुश कर सकते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप एक लड़का है, आपको लंबे बाल रखने हैं, या लड़की है जो आपके परिवार में कोई कॉलेज नहीं गए क्योंकि लड़कियां रोटी बनाने के लिए या पढ़ाई करके भी क्या फ़ायदा है, ऐसी सोच रखते हैं आपके समाज में, आपके आसपास, उस चीज़ को आप चैलेंज कर सकते हो क्योंकि ये आपके शरीर से रिलेटेड नहीं है। ये समाज ने बना रखा है, आप इसको पुश कर सकते हो और ज़्यादा। ठीक है, तो ये भूमिका निभाने की आपको ज़रूरत नहीं है, या ये बॉक्स में रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। जेंडर एक ऐसी चीज़ है जो बनावटी है, जो हमारे मन में है, जो सोचा गया है। तो वो किसने सोचा है? वो समाज ने सोचा है। लेकिन समाज क्या है? आपके और मेरे जैसे लोग ही हैं। तो अगर हम इस चीज़ को बदलना चाहते हैं या नए नियम बनाना चाहते हैं लड़की और लड़की के लिए, तो उसकी शुरुआत हमें ही करनी है। तो समाज के इन जेंडर वाले डिब्बों से बाहर निकलो। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस चीज़ को भी तोड़ो, और आप जैसे भी लड़का बनना चाहते हैं, जैसे भी लड़की बनना चाहते हैं, आप वो बनिए। आप जैसे भी हो, आप खुद के लिए काफ़ी हो। इसे आप 10 बार दोहराएं, और हम सब एक हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको आपके रिश्तेदार क्या बोलते हैं। जैसे मुझे अक्सर बोलते हैं, तुम लड़की हो, ढंग से बैठो। जल्दी से बताओ मुझे क्या बोलते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय बाय।